हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के थर्ड पार्ट है। बाकी दो पार्ट डल चुका है। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। इंपॉर्टेंट है जो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम होगा आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाकर दोनों पार्ट को देख लीजिएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट है और यहाँ पे 34 क्वेश्चन तक हम पहुँचे थे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने यहाँ चल रहे जो कि आरक्षण के प्रतिशत का आरक्षण सीमा को खारिज कर दिया गए थे। तो हाल में जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जो यहाँ पे 58% जो आरक्षण यहाँ पे जो कि इसको खारिज कर दिया था आपके उच्च न्यायालय ने। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। तो हाल ही में किस स्थान पर मक्के से एथेनॉल बनाने के संयंत्र की स्थापना की मंजूरी मिल गई है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में केंद्र की तरफ से मक्के से एथेनॉल बनाने के संयंत्र की स्थापना की मंजूरी मिली है कोकड़ी में। तो इसका कोकड़ी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा भोरमदेव में जो कि इसका जो कि प्लांट लगाने जा रहा है, जो कि यह छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट होगा। तो इसका भोरमदेव सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर दशहरा में 8 जो महिया वाले रथ के पहिए में छेद करने का रस्म क्या कहलाता है? तो मावली परघाव, कछनगादी, आपका नारफोड़नी, या डी है बारसी उतारनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन नारफोड़नी, याद रखिए। तो बस्तर दशहरा में जो 8 पहिए वाले रथ को इस पहिए में जो छेद करने का रस्म यहाँ पे क्या कहलाता है? तो आपके नारफोड़नी कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। बस्तर दशहरा से एक क्वेश्चन जो कि आपके हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है पीएससी में। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सुनो रायपुर मुहिम संबंधित है सड़क सुरक्षा से, साइबर अपराध जागरूकता से संबंधित है, या कोरोना से सुरक्षा से, या फिटनेस कार्यक्रम से? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो सुनो रायपुर मुहिम जो संबंधित है या किससे संबंधित है? तो आपके साइबर अपराध को रोकने के लिए या जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ पे सुनो रायपुर मुहिम यह संबंधित जो कि सरकार द्वारा लाया गया है। यहाँ साइबर अपराध को जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनको रोकने के लिए इसको यह मुहिम को चलाया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रू मंडावी की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो 18 सितंबर, याद रखिए। उनकी पुण्यतिथि 18 सितंबर। तो इसका 18 सितंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किसानों को इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान और मक्का बेचने के लिए किस तिथि को तक यहाँ पे पंजीकरण कराना होगा? तो 30 सितंबर, 2 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 31 अक्टूबर, याद रखिएगा। जो आपका 31 अक्टूबर था, या छत्तीसगढ़ में किसानों को जो 31 अक्टूबर तक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था एमएसपी जैसे धान और मक्का बेचने के लिए इस तिथि के तक पंजीकरण को डेट दिया गया था 31 अक्टूबर के तक। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में इस वर्ष धान खरीदी किस तिथि से प्रारंभ होगी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नवंबर, याद रखिए। इस साल जो धान खरीदी इसको जल्दी स्टार्ट की है 1 नवंबर से। तो छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल 1 नवंबर से जो धान खरीदी को जो उसके जल्दी स्टार्ट कर दिए गए थे 1 नवंबर, याद रखिए। क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लता खापाटे किस क्षेत्र से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया था? तो राजनीति से संबंधित है, या शिक्षा, या स्वास्थ्य, या कला से क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए। कलाकार। तो छत्तीसगढ़ में जो लता खापाटे थे जो कि कलाकार थे, इस कला के क्षेत्र से संबंधित थे लता खापाटे, जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने राज्य के कलाकारों को कार्यक्रम व मानदेय के आधार पर कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? यह है 3, बी 4, सी 5, या डी है 6। जिसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 6। तो छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो कलाकारों को यहाँ पे 6 जो कार्यक्रम में मानदेय आधार पर यहाँ पे 6 श्रेणियों में इनको वर्गीकृत किया गया है। कलाकारों को अलग अलग यहाँ पे आधार में श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स एजेंट समूह द्वारा किस संस्था को बेस्ट CSR अवार्ड दिया गया है? तो इसे याद रखिएगा।
तो ACCL को इकोनॉमिक्स टाइम्स एशियन समूह द्वारा इस संस्था को बेस्ट CSR अवार्ड दिया गया है आपके ACCL को। तो इसका जो आपके ACCL है इसको अवार्ड दिया गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक की सुविधा वाला राज्य का पहला सिविल अस्पताल कौन सा होगा? कमलेश्वर, धरसींवा, कुम्हारी या खरसिया? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खरसिया, याद रखिएगा। तो ब्लड बैंक की सुविधा वाला राज्य का पहला जो सिविल अस्पताल कौन सा होगा? तो खरसिया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो खरसिया में यहाँ जो कि राज्य का पहला सिविल अस्पताल होगा जो कि ब्लड बैंक की सुविधा के लिए, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कितने खिलाड़ी 36वें राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लेंगे? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा। ऑप्शन है 117, 142, 157 या डी है 172। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 172, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो आपका जो 36वें राष्ट्रीय खेल में यहाँ पे जो लगभग 172 खिलाड़ी इसमें लेंगे। यहाँ 36वें जो राष्ट्रीय खेल में हमारे छत्तीसगढ़ का खेल है इसमें जो कि अब 172 इसमें खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। तो डी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुकुरदेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आपके PSC में क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। तो दुर्ग, बालोद, बेमेतरा या सुकमा? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालोद, याद रखें। तो बालोद जिला में आपका कुकुरदेव मंदिर स्थित है, जो कि बालोद जिले में बहुत ही विख्यात है कुकुरदेव मंदिर। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालोद में यह मंदिर स्थित है कुकुरदेव, याद रखिएगा। तो आपके PSC में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट का आयोजन कब तक किया जाना था? तो डेट को याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 सितंबर से 27 सितंबर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 19 सितंबर से 27 सितंबर तक यहाँ पे छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर जो ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर है चेस टूर्नामेंट का आयोजन डेट 19 सितंबर से 27 सितंबर तक यहाँ पे किया गया था। तो इसको डेट को याद रखिएगा, 19 सितंबर से 27 सितंबर तक इसका टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधन और विनियमन विधेयक 2022 की स्थिति को विधानसभा में पारित किया गया था। तो 24 जून 2022 को, बी है 25 जुलाई 2022 को, या सी है 1 सितंबर 2022 को, या डी है 15 अगस्त 2022 को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 25 जुलाई 2022, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में भूजल प्रबंधन विनियमन विधेयक 2022 25 जुलाई 2022 को विधानसभा में पारित किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन 25 जुलाई 2022, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनो रायपुर मुहिम संबंधित है। तो साइबर अपराध को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस मुहिम को चलाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालवाड़ी की शुरुआत किस तिथि को हुई है? तो आपके 1 सितंबर 2022 को, 5 सितंबर 2022 को, या बी है 3 सितंबर 2022 को, या डी है 6 सितंबर 2022 को। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, 5 सितंबर 2022 को यहाँ पे बालवाड़ी की शुरुआत इस तिथि को किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में गोवंश को उत्तम चिकित्सा प्रदान करने कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की उसको स्टार्ट किया जाएगा छत्तीसगढ़ में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क का शुभारंभ किस तिथि को हुआ है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 अक्टूबर, याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी ग्रामीण जो औद्योगिक पार्क का शुभारंभ आपके 2 अक्टूबर को किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो आपके तूरानार में बनाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसको 2 अक्टूबर को भी बनाया गया है। इसको प्रदेश का सबसे बड़ा महात्मा गांधी जो ग्रामीण औद्योगिक पार्क इसको तूरानार में बनाया जाएगा। निम्न में से किस विद्यार्थी का चयन नासा के क्षुद्र खोज अभियान के लिए हुआ है? तो रितिका ध्रुव नाम को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो रितिका ध्रुव है इनके जो कि एक विद्यार्थी है, इनका चयन नासा के क्षुद्र ग्रह को इस अभियान के लिए जो कि इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसका रितिका ध्रुव नाम को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की आकर्षी कौन से पदक इन्होंने जीता है? तो छत्तीसगढ़ की जो आकर्षी कश्यप है इन्होंने आपका स्वर्ण पदक इन्होंने जीती है, याद रखिएगा। तो स्वर्ण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खिलाड़ी ने 36वें राष्ट्रीय खेल में राज्य के लिए पहला पदक जीता था? तो आकर्षी कश्यप ने, मितेश मिश्रा ने, या सुभाष लहरे ने, या डी है RS सरजील ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मितेश मिश्रा, जिन्होंने आपके 36वें राष्ट्रीय खेल में इन्होंने राज्य के लिए इन्होंने पहला पदक जीता था, मितेश मिश्रा ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन स्वच्छता लीग में 1 लाख से 3 लाख की आबादी वाले राज्यों के शहरों में कौन सा प्रथम स्थान रहा था? तो रायपुर, जसपुर नगर, अंबिकापुर, बीरगांव। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंबिकापुर। तो इंडियन स्वच्छता लीग में 1 लाख से 3 लाख की आबादी वाले राज्यों में आपका जो अंबिकापुर जो सिटी है, इसमें प्रथम स्थान पर रहा था आपके अंबिकापुर, जो 1 लाख से 3 लाख की आबादी वाले राज्य मत याद रखिएगा। अंबिकापुर प्रथम स्थान पर रहा था इंडियन स्वच्छता लीग में। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में छत्तीसगढ़ को कौन से स्थान प्राप्त हुआ था? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, जो कि हर साल आता है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। तो हर साल पिछले साल भी हुआ था, तो इस साल भी दूसरा स्थान मिला है हमारे छत्तीसगढ़ को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है बस्तर दशहरा से क्वेश्चन है, जो आपके पीएससी में हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस्तर दशहरा के किस रस्म में 8 चक्के वाले रथ को ग्रामीणों द्वारा चुराया जाता है? तो भीतर रैनी, बाहर रैनी, नारकोटनी या आपका निशा जात्रा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भीतर रैनी। याद रखिए, तो बस्तर दशहरा में आपके जो भीतर रैनी, इस रस्म में 8 चक्के वाले रथ को ग्रामीणों द्वारा उसको चुराया जाता है। तो कौन सा रस्म है? तो भीतर रैनी याद रखिए, जिसमें 8 चक्के वाले रथ को ग्रामीणों द्वारा इसको रस्म के अनुसार चुराया जाता है ग्रामीण लोग द्वारा। तो इसका भीतर रैनी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CMAI द्वारा जारी आंकड़ों के छत्तीसगढ़ में सितंबर माह में बेरोजगारी दर क्या रही थी? तो सितंबर महीने का पूछा गया है, तो उस समय 0.1% रही थे आंकड़ों के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के इकलौता मंदिर कौन से जहां शरद पूर्णिमा पर दशहरा महोत्सव मनाया जाता है? तो कोसगई माता मंदिर कोरबा में है, बिलाई माता मंदिर अब धमतरी में, सी है माँ मड़वा रानी मंदिर कोरबा, या डी है चंडी माता मंदिर आपका बागबाहरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, माँ मड़वा रानी मंदिर। तो आपके कोरबा में स्थित है, पहाड़ में जो कि स्थित है। कभी जाइए कोरबा तो घूम के आइएगा, बहुत ही अच्छी मंदिर है। तो राज्य का जो इकलौता मंदिर आपका जो मड़वा रानी मंदिर है कोरबा में, इसको शरद पूर्णिमा में यहाँ पर दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, माँ मड़वा रानी मंदिर। तो यह कहाँ है? तो आपके कोरबा जिले में स्थित है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर पंचायत और नगर पालिका में किराएदारी विवाद निपटारे के लिए सरकार किन्हें भाड़ा नियंत्रक अधिकारी बनाएगी? तो नायब तहसीलदार को, रेवेन्यू इंस्पेक्टर को, या डिप्टी कलेक्टर को। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टर को। तो नगर पंचायत और नगर पालिका में जो किराएदारी विवाद निपटारे के लिए यहाँ पे सरकार ने जो भाड़ा नियंत्रक अधिकारी या फिर डिप्टी कलेक्टर को बनाया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने वंदे भारत जो ट्रेन सुविधा देने की यहाँ पे घोषणा की गई है? तो 90, 110, 100, 115। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 110। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के लगभग 110 यहाँ पे जो वंदे भारत ट्रेन सुविधा यहाँ पे देने की घोषणा की गई है। तो 110 सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में जो वंदे भारत ट्रेन है, यह सुविधा आपके हमारे छत्तीसगढ़ में 100 जगह यहाँ पे देने की घोषणा की गई। और ये जो ट्रेन है अभी वर्तमान में स्टार्ट हो चुकी है। यह जो बिलासपुर से आपके नागपुर, जो कि मात्र 5.5 घंटे में इसको आपको नागपुर से आपका बिलासपुर तक रूट है, जो कि यह प्रधानमंत्री वंदे भारत जो ट्रेन है 5.5 घंटे में आपको नागपुर यहाँ से बिलासपुर से छोड़ देगी। इतना स्पीड है 120-130 किलोमीटर के हिसाब से। तो आपका जो रूटीन है 5.5 घंटे के टाइम में आपको बिलासपुर से नागपुर छोड़ देगी। तो इसका याद रखें, क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पेदमामुड़ी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो आपके आरंग जिला, रतनपुर, कोटा या बारसूर में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बारसूर। तो पेद्दमा जो गुड़ी मंदिर है आपके किस स्थान पर स्थित है? तो आपके बारसूर में यह मंदिर स्थित। तो जो आपका पेदम्मा मुड़ी मंदिर आपके बारसूर में स्थित, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और आपका जो कुकुरदेव मंदिर है आपके बालोद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखता है, हाल ही में किस जिले के रीवा ग्राम में 2400 वर्ष पुरानी मोहरें प्राप्त हुई है? तो आपके धमतरी, रायगढ़, बालोद। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बालोद। याद रखिए, तो बालोद जिले में रीवा ग्राम में 2400 वर्ष पुरानी मोहरें अभी वर्तमान में प्राप्त हुई है। तो बालोद जिला में यह खोज के दौरान मिला है।
ग्राम रीवा में यह 2400 वर्ष पुरानी मोहरे भी है, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस जिले के पर्वतारोही यासी जैन ने किलिमंजारो चोटी पर इन्होंने फतह हासिल की है? तो रायगढ़ के निवासी हैं पर्वतारोही यासी जैन, याद रखिएगा रायगढ़ के रहने वाले हैं और एक आपके पर्वतारोही हैं। इन्होंने किलिमंजारो चोटी पर फतह हासिल इन्होंने की है, जो कि रायगढ़ के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की बैठक किस तिथि को संपन्न हुआ था? तो आपके 10 अक्टूबर को भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल इस बैठक जो कि संपन्न हुआ था 10 अक्टूबर का, जो कि राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम था। तो 10 अक्टूबर को डेट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का पहला सौर ऊर्जा शिक्षा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपके पाटन, आरंग, भिलाई या नया रायपुर। तो इसका पाटन सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य का जो पहला और सौर सौर ऊर्जा जो शिक्षा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपके पाटन में बनाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ वन विभाग PCCF का प्रमुख बनाया गया है? तो आमिर हाशमी, सरसियज मीन या प्रीति शर्मा या डी है संजय शुक्ला। तो संजय शुक्ला को हाल ही में छत्तीसगढ़ वन विभाग के यहाँ पे PCCF का प्रमुख इनको बनाया गया है। तो संजय शुक्ला याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विमोचित किताब सोना खान 1957 के लेखक कौन है? तो आशीष सिंह, याद रखिएगा इनके द्वारा जो पुस्तक है विमोचन इनके द्वारा किया गया है। सोना खान 1957 के लेखक आशीष सिंह हैं। तो इसी तरह आशीष सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये थे आपके छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जिसे मैं यहाँ पे और क्वेश्चन लेकर आऊँ जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। तो चलिए इसी तरह क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।